गणेश कहाँ चला गया और क्यों गया? हे भगवान, पर उन्हें ढूंढना तो होगा ना पापा जी। रात भर तो हम उसे ही ढूंढते रहे हैं, कहाँ गया होगा? हाँ? देखो गणेश आ गया। हाँ? गणेश, रात भर तू कहाँ था बेटा? गणेश, पापा पूछ रहे हैं ना, जवाब दो। शमशान गया था। ठीक है, अब जाओ तू बेटा। अंदर जा। कौन है तू? कौन है तू? शास्त्री पूछ रहा है ना, बता कौन है तू? कौन है तू? मुंह बंद रखो। ठहरो, पूजा बंद नहीं होगी। अब बता दो कौन है। बताता बताने हूँ। से पहले तो उस कोने में जाकर बैठ जा। तुम लोग यहाँ भूतों की तरह क्यों बैठे हो? भूत भगा रहे हैं। भूत भगा रहे हो? किसके ऊपर से? तुम्हारे ऊपर से। मेरे ऊपर भूत बैठा है? तो ठीक है। निकल, बाहर निकल। निकल बाहर, निकल। कौन है तू? बता कौन है तू? जानना चाहते हो कौन हूं मैं? मुनि, मुनि है नाम मेरा। सुनो राजेश, मोहन, यहाँ आओ। मुनि, तू भी जरा। मेरी बेटी पास हो गई है। मेरी बेटी पास हो गई है। मेरी बेटी पास हो गई है। सुनो, 12वीं क्लास में फर्स्ट रैंक पे पास हुई है। लो भाई, तुम भी खाओ। मेरी बेटी फेल हो गई। मेरी बेटी फेल हो गई। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? लड्डू खाओ। मेरी बेटी फेल हो गई। मेरी बेटी फेल हो गई। बेटा,
सब लोग पास होने की मिठाई खिलाते हैं, लेकिन तू तो फेल होने की मिठाई खिला रहा है। इसके पीछे भी एक कहानी है। अगर ये पास हो जाती सही। तो आगे पढ़ने के लिए कॉलेज जाती। हाँ हाँ सही। इसके कॉलेज से घर आने तक मेरा हाँ, दिल सही। धक 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 करता रहता। देखो तुम तो जानती ही हो कि कॉलेज में सब बिगड़ जाते हैं, सच है कि हाँ, नहीं? हाँ, सच अगर मैं है। इसकी जगह इसकी शादी कर दूं तो वो अपने पति और बच्चों के साथ खुश रहेगी। इससे मेरा मन भी खुश रहेगा, मैं भी चैन से जी सकता हूँ। बिल्कुल। सही बोला ना अम्मा? और देखो अम्मा, सिर्फ इतना ही नहीं, आज इस देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं वही गलत है। सही कहा ना मैंने? सही कहा। कोई लड़का देखकर तो अपनी बेटी की शादी कर दे, मेरा प्यारा बेटा। देखा, मेरी बात सुनकर उसे जलन हो गई। मेरी बेटी फेल हो गई। ला मुझे दे दे। एग्जाम में तुमने ही मुझे बताया था, फिर तुम कैसे फेल हो गई? मेरे पापा का कोई भी नहीं है। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर गई। इतने दिनों से मेरे पापा सिर्फ मेरे लिए जी रहे हैं। माँ बाप के मर जाने के बाद उनकी इच्छाओं को पूरा करने का कोई मतलब नहीं, उनके रहते ही करना चाहिए। उनकी इच्छा है कि जल्दी ही मेरी शादी हो जाए। मेरे बच्चों को गोद में खिलाना चाहते हैं। उनकी इन्हीं इच्छाओं के लिए मैंने ऐसा किया। पापा को बहुत मानती है। क्या कहा? उस एरिया में हमारे पोस्टर नहीं लग पा रहे हैं। क्यों बे, क्या हो गया? मुनी ने सबके हाथ पैर तोड़ दिए हैं भैया। मुन्नी मुन्नी मुन्नी, चल फोन रख। कहाँ है मुन्नी? आया नहीं भैया। क्यों नहीं आया? पिछले इलेक्शन में उसने जीत दिलवाई थी और उसके एरिया में एक भी काम नहीं हुआ, इसीलिए वो नहीं आ रहा है। अगर वो नहीं आया तो उसके एरिया वाले हमें एक भी वोट नहीं डालेंगे। इस बार के इलेक्शन में मेरा जीतना जरूरी है। भैया उसे उठाकर यहाँ ले आओ क्या? कौन? तू जाएगा? मुन्नी को उठा कर यहाँ लाएगा? चुपचाप बैठ। तुम 100 लोग भी उसके सामने खड़े होगे तो तुम सबको मार डालेगा वो। इधर आ मेरे साथ। मेरी बात सुन, उसे आदमी भेजकर जबरदस्ती नहीं ला सकते, उसे तो प्यार से लाना होगा। तू एक काम कर, सीधे मुन्नी के पास जाकर बोल, मैंने भैया को बोला कि तुम नहीं आओगे। ये बात सुनकर उनके सीने में दर्द होने लगा। इतना सुनते ही तुम हिलाता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उसे सिर्फ प्यार से ही मार सकते हैं। वहाँ जाकर क्या बोलेगा? सीने में दर्द है। जा। पापा, आज आपने बिल्कुल सही किया। उस शिवा के आदमी के बुलाने पर भी आप नहीं गए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। लीजिए छाछ पीजिए। भाई चलकर शिवा भैया को देख पापा लो। ने जब आने के लिए मना कर दिया है तो बार बार आकर क्यों बुला रहे तुम हो? शांत रहो, तुमको इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। छोटे, मैंने बोल दिया ना मैं नहीं आऊंगा। यही बात तो आदमी ने जाकर उनसे कही थी। सुनकर उनके सीने में दर्द उठ गया। भैया किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, बस लेटे हुए मुनी मुनी रट रहे हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आगे आपकी मर्जी भाई। रुको छोटे, मैं चलता हूँ। पापा रहने दीजिए ना। वो मेरा दोस्त है बेटी, सीने के दर्द से तड़प रहा होगा। तुम बात क्यों नहीं समझती हो?